और प्राचीन इतिहास के बारे में हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव विथ व्याख्या सहित। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पत्तन नगर बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। देशपुर और सुरकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थली क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज लोथल में हुई। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल पर हुई। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पा वासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। देवी देवताओं और देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी या मात्र देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मात्र देवी की मृद मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिज्यिक वर्ग के हाथ में था।
सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था।